अपने 12वीं जमात के सिलेबस के जिहड़ा अपना टॉपिक आया है शब्दकोश। अज मैं तुहानूं शब्दकोश के बारे में समझाना चाहती हाँ। शब्दकोश हुंदा की है? शब्दकोश का आपां अज अर्थ देखते हैं कि अर्थ की है इसका अर्थ है शब्दों का भंडार। शब्दों का भंडार जिस तरह आप डिक्शनरी देखते हैं जिसनों डिक्शनरी कहते हैं इंग्लिश के उस तरह पंजाबी विच इसनों शब्दकोश कहते हैं। आप कोई भी वर्ड समझने के लिए इंग्लिश के जिवें अल्फाबैटिकली सारे वर्ड्स को देखते हैं, फिर आप किसी मतलब को समझते हैं कि उसका मतलब की आ रहा की नहीं आ रहा। उस तरह आप पंजाबी दे विच भी किसी शब्द को पंजाबी के शब्द को समझने लिए आप शब्दकोश देखते हैं। शब्दकोश को आप देखना किस तरह है वो अपने सिलेबस के आया कि शब्दकोश हुंदा की है। पहला शब्दकोश का अर्थ दसते हैं। अर्थ की है कि शब्दों का भंडार। उस तो बाद इसनों जानने के लिए बेटा 3 नियम ने इसके कि 3 नियम को जानना बहुत जरूरी है। वो किहड़े-किहड़े 3 नियम है? एक आपां नूं गुरमुखी लिपि गुरमुखी वर्णमाला जिहड़ा गुरमुखी वर्णमाला का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि गुरमुखी वर्णमाला दे विच अपने किन्ने अखर ने ते उन्हां अखरां नूं किस तरह तरतीब अनुसार लिखना है। जिस तरह आप ABCD नूं देखते हैं, ABCD च आपां पूरी तरतीब अनुसार आपां लिखी हुई हुंदी है तां ही आपां डिक्शनरी विच सारे वर्ड चंगी तरह समझ सकते हैं। उसी तरह इस दे विच भी ऊड़ा एड़ा ईड़ी वाले जिहड़े वर्ड्स ने अपने तरतीब अनुसार लिखे हुए होंगे। तरतीब अनुसार आपां नूं पता होएगा की है तां ही आपां शब्दकोश विचों वर्ड नूं चंगी तरह समझ सकते हैं भी किहड़ा कित्थे लिखा होया है ते कित्थे नहीं लिखा होया। जिवें ऊड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक अपने सारे वर्ड ने 41 दे 41 अखर आपां नूं तरतीब अनुसार पता होने चाहिए है कि किहड़ा वर्ड कित्थे है, किहड़ा अखर कित्थे है ते कित्थे नहीं है। 41 दे 41 अखरां दा आपां नूं ज्ञान होना चाहिए। उस तो बाद सैकेंड इसका नियम है कि आपां नूं पंजाबी दे विच गुरमुखी दे विच पंजाबी लगा ते मात्रा की तरतीब पता होनी चाहिए है कि लगा ते मात्रा कितनियां ने ते उन्हां दी तरतीब अनुसार वो किस तरह ने ते किस तरह नहीं है। जिस तरह अपने पंजाबी विच 10 लगा ने 10 लगा जिस तरह पहला आंदी है मुक्ता, उस बाद गन्ना, फिर स्यारी, फिर बिहारी, फिर औंगड़, दुलैंगड़, होड़ा, कनोड़ा, ठीक है ना, दुला, फिर होड़ा, कनोड़ा। इस तरह करके अपनी 10 लगा आंदी है तो 10 लगा मात्रा का आपको पता होना चाहिए कि किहड़ियां तरतीब अनुसार है तो किहड़ियां नहीं है। उस वाले इसका तीसरा नियम है जिहड़े वो है कि आपां नूं लगाखर बारे पता होना चाहिए कि अपने लगाखर किन्ने है। लगाखर अपने 3 ने। 3 किहड़े-किहड़े लगाखर ने? एक बिंदी है, एक टिप्पी है, एक अद्धक है। तो आपां नूं 3 दे 3 लगाखरां बारे पता होना चाहिए। जे आपां नूं इन्हां 3 चीज़ों बारे पता है, एक वर्णमाला बारे गुरमुखी वर्णमाला वाला दे 41 अखर बारे आपां नूं पता है, लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज, ते आपां नूं 10 या 10 लगा बारे पता है और 3 दे 3 लगाखर बारे पता है। तो आपां शब्दकोश दे विच आपां नूं कोई भी शब्द आ जाए उसनूं सीक्वेंस वाइज आपां किस तरह देखना है और किस तरह लगाना है वो आपां नूं चंगी तरह पता चल जाएगा। बेटा 12वीं क्लास के अपने बोर्ड के पेपरों में 3 नंबर का यह क्वेश्चन आएगा तो आप 3 नंबर का यह क्वेश्चन ठीक करना है और जो अपन इसको चंगी तरह समझा हुआ होगा तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके के नाल कर सकते हैं। ठीक है, इतना सब लोग क्लीयर है। उस बाद अगे आप करते हैं माला के जोड़े अखर ने आप रजिस्टर के भी एक पेज बनाना है अपना जिस वर्णमाला के 41 अखर लिखने हैं। उस बाद नैक्सट अपने 10 लगा और मात्रा लिखनी है। उस बाद 3 अपने लगाखर लिखने हैं। ये एक पेज उत्ते बनाना ही बनाना एक चार्ट जिसनों क्रिएटिव वे दे नाल एक एक्टिविटी के तौर पर उत्ते लिखना है। हुण आपां अगे लिखते हैं कि अपने 41 अखर किहड़े ने। हाँ जी बेटा, उस तो बाद आपां नूं जिवें इस तरह मैंने तुहानूं कहा है कि 35 अखरां दा तुहानूं ज्ञान होना चाहिए जिहड़े हुण अजकल अपने 41 अखर हो गए ने। तो इस तरह तुसीं एक चार्ट बनाना है अच्छा जिहा क्रिएटिव वे दे नाल तो तुसीं जिस दे उत्ते अपने 41 दे 41 अखर लिखने हैं। जिस तरह ये मैंने लिखे हैं उड़ी तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक तुहाडे पूरे के पूरे अखर लिखे हुए हैं। इस दे विच देखो जो तुसीं ये लिख लोगे तो इस दे नाल तुसीं वर्ग भी लिखने कि किहड़े-किहड़े वर्ग ने। जिस तरह ये मुख वर्ग है, ऊड़े वाली लाइन है जी वो मुख वर्ग है। पहला वर्ग जो आती है वो ऊड़े वाली लाइन आती है तो इसमें आप मुख वर्ग कहते हैं। फिर उस बाद क वर्ग वाली लाइन आ जाती है, ठीक है। उस बाद च वर्ग वाली लाइन आ जाती है। उस बाद टैंका वर्ग वाली लाइन आती है। उस बाद त वर्ग वाली, फिर प वर्ग वाली, फिर अंतिम वर्ग अपन य वर्ग नहीं कहते इन्हों आप अंतिम वर्ग कहते हैं कि अंतिम वर्ग वाली लाइन आती है। उस बाद बेटा पैरी बिंदी, उस बाद पैरी बिंदी वाली लाइन आ गई।
ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ 6 ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਖ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਔਰ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 41 ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਨ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਏ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੀ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਸੀ ਵਾਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 6 ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ठीक है, 6 वर्ड्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, 6 ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਊੜੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੜੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, कि कोई भी वर्ड ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। तो इस करके तुसीं पहला सब तो पहला अपने रजिस्टर के उत्ते जिहड़े तुसीं काम शुरू करोगे उत्थे तुहाडा यह याद होया होना चाहिए और तुसीं लिखिया होया होना चाहिए कि किहड़ा है किहड़ा नहीं है। बोर्ड के पेपर दे विच भी तुसीं एक पेज के उत्ते यह जे तुसीं याद चंगी तरह की हुई होएगी तो तुसीं फटाफट अपने एक पेज के उत्ते लिख लैनी है। जे तुसीं लिख लोगे तो तुहानूं उत्थे छांटना फटाफट ईजी हो जाएगा तो तुहाडे 3 नंबर जिहड़े वो सही आ जाएंगे। अगर तुहानूं 6 वर्ड जिहड़े दित्ते हुए 6 वर्ड तुसीं देखना है कि ऊड़े वाला वर्ड पहला आ रहा है, एड़े वाला पहला आ रहा है, ईडी वाला पहला आ रहा है, वो तुसीं छाड़ के तो तुसीं लिख लेना है। क्लीयर है सारा, ठीक है जी। उस तो बाद इस तो बाद आपां नूं किहदा ज्ञान होना चाहिए लगा दा ते मात्रा दा, भी किहड़ी लगा पहला आ रही है किहड़ी मात्रा। तरतीब अनुसार जिवें आपां ए लिखिआ उवें ही तरतीब अनुसार आपां ओनूं लिखना है, ठीक है। हाँ जी, उस तो बाद बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਲਗਾ ਨੇ ਤੇ 10 ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਕਿ 10 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 10 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ नहीं यूज़ होणीਆਂ। तो सब तो पहला अपनी की है मुक्ता। मुक्ता मीनस उस दे नाल कोई भी चिन्ह नहीं हुंदा। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी है कमल आपां ने लिखा कमल दे नाल कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई, कोई स्यारी नहीं है, कोई बिहारी नहीं है, कोई उस दे नाल होड़ा नहीं है, कोई कनोड़ा नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई, कोई करना नहीं लगे हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। इट मीनस ये की है ये मुक्त है, इस दे नाल कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई। उस तो सैकेंड नंबर ते आ रही है अपनी कन्ना। कन्ना का चिन्ह किहड़ा है अपना ए वाला। कन्ना तो बाद तीसरे नंबर ते आ रही है स्यारी, स्यारी तो बाद बिहारी, बिहारी तो बाद औंकड़, दुलैंकड़, दुलैंकड़ तो बाद लाम, दुलावा, होड़ा, उस बाद कनोड़ा, ठीक है। ये अपनिया 10 की ने लगा ते मात्रा। क्लीयर है बेटे, ये 10 दी 10 अपनी गुरमुखी लिपि दे विच अपनिया 10 लगा ते मात्रा ने। इस तरह आपने अपना चार्ट बनाना है। पहला आपने अपनी गुरमुखी लिपि की वर्णमाला का चार्ट बनाना है, उस बाद आपने अपनी 10 लगा ते मात्रा का चार्ट बनाना है। इस तरह तरतीब अनुसार अपनी होनी चाहिए हर चीज़। जो आप सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ बनाई हुई होगी तो सीक्वेंस वाइज ही आप उसका सही आंसर दे सकेंगे। जे आपने सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा होगा तो अपना हर चीज़ अपनी गलत ही आएगी, तो अपना 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा अपना गलत निकलेगा। इस करके हरेक चीज़ को अपने सीक्वेंस वाइज लिखना है, क्योंकि आप डिक्शनरी जो भी देखते हैं तो डिक्शनरी में हर चीज़ आप सीक्वेंस वाइज ही देखते हैं। पहला आप ए वाले वर्ड सारे चुकते हैं, फिर आप बी वाले देखते हैं, फिर सी वाले देखते हैं, फिर डी वाले देखते हैं। इस तरह ये आप सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ देखनी है। क्लीयर है इतने तक। नैक्सट बेटा उस तो बाद अपने आएंगे लगाखर। हाँ जी, उस तो बाद बेटा तीजे नंबर पर आ रहे अपने लगाखर। लगाखर अपने कितने ने 3 लगाखर ने। सब तो पहले नंबर पर आ रही अपनी बिंदी। बिंदी का चिन्ह किहड़ा अपना ए वाला। उस बाद सैकेंड नंबर पर आ रहा अपना टिप्पी। टिप्पी का चिन्ह ए वाला है। थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है अद्धक। अद्धक का चिन्ह किहड़ा ए वाला। तो इसमें भी अपने सीक्वेंस वाइज ही लिखना है, बिंदी टिप्पी अद्धक। क्लीयर है तीनों चीज़ां। हुण आपां लैने आ कि शब्दकोश दे विच जिहड़ा तुहानूं 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है उसकी एक एग्जाम्पल लैके
उसमें सॉल्व करके दस देंगे तुसी करना किवें है। पेपर दे विच तुहानूं जिहड़ा क्वेश्चन आना है कि क्वेश्चन नूं तुसी सॉल्व किवें करना है। इतना क्लीयर है सबनों? ठीक है बेटा, अगे आपां एग्जाम्पल लैंदे हां। हाँ जी बेटा, देखो जिस तरह आपां ने एग्जाम्पल लिती है, जिस तरह एक एग्जाम्पल है अपनी, तुहानूं 6 वर्ड दिते हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6। इसे तरह तुहानूं बोर्ड दे विच भी 6 वर्ड आएंगे। 6 वर्ड्स नूं तुसीं सीक्वेंस वाइज लगाना है कि किहड़ा आंसर पहला आएगा, किहड़ा जिहड़े 6 वर्ड दिते हैं, 6 वर्ड तुसीं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तुसीं देखने हैं। ऊड़ा एड़ा ईड़ी तुसीं फटाफट अपने एक साइड के उत्ते लिख लेना है। जो तुहानूं चंगी तरह आंदा होया होएगा तो तुसीं एक साइड के उत्ते लिख लेना है कि ऊड़ा एड़ा ईड़ी लिख के उस तो बाद तुसीं सीक्वेंस वाइज देखना है कि किहड़े वर्ड पहला आ रहे हैं किहड़े नहीं आ रहे। जिस तरह आपां नूं पता ही है कि ऊड़े वाले वर्ड है जिहड़े वो सब तो पहला आते हैं, ठीक है ना। तो ऊड़े वाले 2 वर्ड दिते हुए हैं तो आपां नूं कन्फ्यूजन हो जाए कि 2 वर्ड है कि 2 विचों किहड़ा आपां पहला लिखीए। तो आपां डिक्शनरी विच भी सैकेंड वाला वर्ड देखांगे कि सैकेंड वाला किहड़ा पहला आ रहा है, उसनूं आपां पहले नंबर के उत्ते लिखांगे, ठीक है। तो शब्दकोश के विच आपां ने जदों अपना आंसर देखना है तो उहदे विच सीक्वेंस विच सब तो पहले नंबर ते आपां किहड़ा वर्ड देखना है। तो दद्दा जिहड़ा दद्दा बेटा बाद चों आ रहा, तत्ता पहला आ रहा है, तो इस करके उत्तर वर्ड है जिहड़ा वो आपां पहला लिखांगे। समझ आ रही है? आपां किस तरह कीता है, आपां ऊड़ा एड़ा ईड़ी लिख लांगे, सारी वर्णमाला पहला लिख लांगे। सारी वर्णमाला लिखण तो बाद आपां सब तो पहला वर्ग देखांगे कि किहड़े वर्ग दे विच क वर्ग दे विच त वर्ग दे विच च वर्ग दे विच किहड़े अक्षर आ रहे हैं। मैं तुहानूं वर्ग भी नाल लिखवाए है ना, उहदे विच तुसीं देखना है किहड़े वर्ग दे विच पहले अक्षर आ रहे हैं। जिवें ऊड़े वाला अपने पहले वर्ग दे विच आ रहा है, मुख वर्ग दे विच आ रहा है, ऊड़ा वर्ग पहला च ही आ रहा है। तो सब तो पहला ऊड़े वाले चुकांगे। तो ऊड़े वाले 2 आ रहे हैं, तो 2 तो आप पहला इको लाइन च 2 नहीं लिख सकते, तो उसका अगला वर्ड चुकांगे। तो अगला वर्ड देखो तत्ता पहला आ रहा है कि दद्दा पहला आ रहा है। तो दद्दा बाद चो आंदा है, तत्ता पहला आंदा है, इस करके उत्तर है जिहड़ा वो अपना पहला आएगा। तो सैकेंड नंबर दे की आएगा अपना उदासी। ठीक है, 2 हो गए अपने। उस बाद थर्ड नंबर से किहड़ा आ गया, एड़े वाला वर्ड। हुण एड़े वाले भी 2 आ गए, ठीक है, एड़े वाले भी 2 आ गए। हुण उस बाद इसका सैकेंड वर्ड देख लेंगे, कक्का पहला आ रहा है कि हाहा पहला आ रहा है। ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हाहा वर्ड पहला आ रहा है, कक्का बाद चो आ रहा है। इस करके अहंकार जिहड़ा वो अपना कितने नंबर पर आ जाएगा, तीजे नंबर पर आ जाएगा। तो चौथे नंबर पर किहड़ा आ गया अपना अकड़। नेक्स्ट किहड़ा आ गया अपना ईडी वाला वर्ड। उस तो बाद ईडी आ रही है, ऊड़ा आ गया, एड़ा आ गया, उस तो बाद ईडी वाला वर्ड आ गया, सस्सा तो बाद चो आएगा। तो उस तो बाद नेक्स्ट किहड़ा आएगा अपना इक्कड़ दुक्कड़। उस बाद लास्ट किहड़ा रह गया अपना सहकार। क्लियर है बेटा? 6 के 6 वर्ड अपने आ गए। ये अगर 6 के 6 वर्ड तुसी सही लिख के आओगे तो तुहाडे 3 के 3 मार्क्स है जिहड़े ओह पक्के हैं। तुसी 6 के 6 3 के 3 नंबर तुसी अपने सही करोगे। अगर तुहानू वर्णमाला की अच्छी तरह पहचान नहीं है, तुहानू लगा दी लगाखर की पहचान नहीं है, तो तुसी गलत करोगे ही करोगे। किसी वर्ड्स दे विच जिवें यह हैगा, उस तो बाद सियारी बिहारी आ रही है, तो तुसी सियारी बिहारी देखनी है, वो भी सीक्वेंस वाइज देखनी है कि कित्थे आ रही है कित्थे नहीं आ रही। पहला कन्ना आ रहा है तो तुसी कन्ने नूं फर्स्ट वाले अखर नूं प्रेफरेंस दोगे, जे सियारी आ रही है तो सियारी नूं प्रेफरेंस दोगे। क्लीयर है इत्थे तक सारिआं नूं? ठीक है। हुण इस तो बाद तुसी 2 एग्जाम्पल अपने आप लिखोगे और 2 एग्जाम्पल अपने आप लिख के मैनू तुसी दिखाओगे। ये तुहाडा होमवर्क है। क्लीयर बेटा? उम्मीद है तुहानू जिहड़ा मैं काम करवाया वो समझ आ गई होएगी। थैंक यू।